रिमझिम 3 तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तिका हिंदी की पाठ 3 चांद वाली अम्मा की आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी आप ये देख रहे हैं कि अम्मा है, ये अम्मा झाड़ू लगा रही है और यहाँ पे काफ़ी सहेलियाँ हैं जो आपस में बातें करती हैं। जिस प्रकार से आदमी चलता है ग्रुप में उसी प्रकार से। तो तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? झाड़ू, पंखा, कागज़ या गुब्बारे। शरारत मतलब कि बदमाशी। जैसे बच्चे बदमाशी बहुत करते तो आप किस प्रकार से करोगे? झाड़ू के साथ, पंखे के साथ, कागज़ या गुब्बारे के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। बूढ़ी अम्मा मतलब एक बूढ़ी औरत। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। इसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर को झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में आ जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता मतलब बार बार करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी ये लगातार। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चलो कोई बात नहीं, तीसरे दिन भी लगातार। ये क्रम मतलब लगातार चलता रहता। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तंग मतलब परेशान करना। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। जैसे क्या हुआ, अम्मा गुस्से में थी तो वो कुएं में पानी भरने गई। कुआं मतलब जहाँ पर पानी भरते हैं वहाँ पर। तो झाड़ू उठाकर आंगन में फिर गई और उसे जैसे ही झुकी अम्मा ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा मतलब परेशान किया। जैसे उसकी आदत थी, वो बार बार झुकती, वो बार बार परेशान करता। अम्मा ने आओ ना देखा ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उसे परवार किया। अब क्या हुआ, उसकी आदत थी क्योंकि वो रोज़ ऐसे ही करता था। तो उसी प्रकार उसने आओ ना ताओ मतलब न इधर देखा न उधर देखा, बस आसमान को लेकर झाड़ू मार डाली। लेकिन फिर से वैसे ही काम करने लग गया। आसमान की शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली और उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्सी कशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़ा था और तो नीचे वाला अम्मा, और दोनों छोड़ने को तैयार न थे। अम्मा चिल्लाई, मेरा झाड़ू छोड़ो, मेरे पास एक ही झाड़ू है। देखो ये दिख रहा है आपको चित्र में कि देखो ये बीच में झाड़ू लिया है, आसमान ये ऊपर हो गया और अम्मा नीचे हो गई। और उसी प्रकार से देखिए नीचे का ये एक भाग आसमान ने पकड़ लिया और एक भाग अम्मा ने पकड़ लिया। तो अभी दोनों क्या हुआ, रस्साकसी मतलब अब खींचा खींची होने लग गया कि मेरे पास एक झाड़ू है, छोड़ो मुझे, ऐसे करके अम्मा बोलने लगी। किससे? आसमान से। तभी आसमान ने नहीं छोड़ा। तब भी बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। अब अम्मा तो थक गई, बूढ़ी थी वो, और आसमान जो है छोड़ा ही नहीं झाड़ू। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लग गई। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लग गई। वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब वह झाड़ू उसको छोड़ नहीं रहा था, तो उसने बोला अब अम्मा हमारे साथ ऊपर चलो, अब ऊपर ही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो ऊपर बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चाँद दिखाया गया। वहाँ क्या हुआ, अम्मा तो ऊपर चली गई थी, अब वहाँ चाँद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई। अब अम्मा चाँद दिखा, वहाँ पर उसने पैर बढ़ाया और उसी पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा ने झाड़ू छोड़ा ही नहीं। आसमान ने फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया और अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े वह चाँद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी रही। इस प्रकार से हमारी कहानी समाप्त होती है, चाँद वाली अम्मा।